वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एपिसोड्स। जानवी शर्मा ने अपने होठों को हल्का सा मोड़ा। उसकी मधुर आवाज उसके आकर्षक होठों से बहती हुई निकली। मैं तो बस तुम्हारे लिए ही तनाव में हूं। रितिका मिश्रा गुस्से से कांप रही थी। तुम जानवी शर्मा ने चौंके हुए अर्जुन और रितिका मिश्रा को देखा, तिरस्कार से मुस्कुराई और अपने दोस्त के साथ गरिमा से अपनी सीट पर लौट आई। अरे बाप रे, ये रितिका मिश्रा तो कितनी शर्मिंदा हो गई। रितिका मिश्रा तो असली प्रिंसेस है, फिर भी जानवी शर्मा के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं। अगर मैं रितिका मिश्रा होती तो कहीं जाकर छिप जाती। बस शेखी बघार रही थी और थप्पड़ खा रही है। जो हुआ वो वाजिब है। किसने कहा था बेवजह विवाद खड़ा करने को। क्लासमेट्स आपस में फुसफुसा रहे थे। आज तो सच में मजा आ गया। रितिका मिश्रा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने सोच में डूबे अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और जल्दी से बाहर भाग गई। अपनी पूरी जिंदगी में रितिका मिश्रा को कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ी थी। रितिका मिश्रा झुंझलाते हुए बोली, चैन एक्साइन जी, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लाइनसन, क्या तुम जानती हो एक्सायोली? ओ नहीं, जानवी शर्मा, उसके पास इतना पैसा आया कहां से? रितिका मिश्रा ने अपनी हथेली जोर से भींच ली। उसकी आंखें नाराजगी से भर गई। जरूर वो पैसे उसके मां बाप ने दिए होंगे। अर्जुन आहूजा ने सिर हिलाकर कहा, असंभव। अंकल की फैमिली सालाना 5 से 6 मिलियन कमाती है। वो जानवी शर्मा को इतना पैसा नहीं दे सकते। रितिका मिश्रा हैरानी से बोली, तो फिर उसे पैसा किसने दिया? अर्जुन आहूजा गहरी सोच में डूब गया। मुझे नहीं पता। हमें मौका देखकर ठीक से पता लगाना चाहिए। अगर जानवी शर्मा के पास सच में इतना पैसा है तो शायद वो अपने परिवार की जरूरतों में मदद कर सके। आखिरकार वो साथ बड़े हुए हैं। अगर बचपन का दोस्त मुसीबत में हो तो दूसरा मदद न करे, ये तो बेवकूफी होगी, है ना? जानवी शर्मा अपनी रानी जैसी शान बिखेर रही थी। 2 क्लासों को चौंका दिया था। अब आखिरकार किसी ने उस हंगामे पर ध्यान देना बंद कर दिया। सभी चुपचाप अपने भोजन में लगे थे। बीच बीच में टीचर माइक के नाम से टोस्ट कर रहे थे और अपने हाई स्कूल के दिनों को याद कर रहे थे। जानवी शर्मा एक छोटे टेबल पर अमन और अंजलि के साथ बैठी थी। दोनों की निगाहें बार बार जानवी शर्मा पर जा रही थी। उनकी जिज्ञासा छिप नहीं रही थी। बहुत अजीब है, जानवी शर्मा के पास इतना पैसा आया कहां से? जानवी शर्मा ने कहा कि ये पैसे आने वाले बच्चे के पिता ने दिए हैं, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि आने वाले बच्चे का पिता कौन है तो उसने विक्रम का नाम ले दिया, जो अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा अगर वह बता दे कि वह अभी दुनिया की सबसे अमीर लड़की है तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इतना पैसा लालच को बुलावा देता है। जानवी शर्मा ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर धीरे से कहा, कुछ दिन पहले मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा था और 10 मिलियन जीत गई। अमन और अंजलि तो जैसे कुर्सी से उछल पड़े, पूरी तरह से अवाक। 10 मिलियन! अमन रो पड़ा। ये तो बिल्कुल बेइंसाफी है। मैं तो हर हफ्ते लॉटरी खरीदता हूं, लेकिन $20 भी नहीं जीता। अंजलि ने जम्हाई लेते हुए कहा, पैसा होना तो अच्छा है, कम से कम कॉलेज की फीस तो भर सकते हैं। जानवी शर्मा ने सिर हिलाया। उसके माता पिता शायद उसकी कॉलेज फीस न देते, और हर्ष शर्मा वगैरह, उन पर तो वो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती थी। कुछ जूस पीने के बाद अचानक जानवी शर्मा को बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। वो तुरंत उठी और बाथरूम की तरफ चल पड़ी। हनी, तुम यहां क्या कर रही हो? लेकिन बाथरूम में घुसने से पहले ही पीछे से एक जानी पहचानी मुस्कुराती आवाज आई। जानवी शर्मा के कदम वहीं थम गए। वह तेजी से पलटी और देखने लगी। विक्रम काले रंग के फॉर्मल सूट में बेहद स्मार्ट और आकर्षक लग रहा था। उसके चेहरे पर एक आलसी सी मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, जिससे उसके व्यक्तित्व में ठंडापन झलक रहा था। रुद्र, ये क्या बला है? जानवी शर्मा हर जगह कैसे मिल जाती है?
क्या ये सच में कोई पीछा करने वाली जासूस है, या शायद ये सच में रोहित की सबसे बड़ी फैन है? जानवी शर्मा मुड़ी। उसका गुलाबी लंबा गाउन लहराते पानी जैसा झूल रहा था, जिससे उसकी नाजुक और सुंदर काया और भी निखर रही थी। उसकी लुभावनी सुंदरता में मासूमियत के साथ हल्का सा इश्कियापन भी झलक रहा था। ये नन्ही मोहिनी आखिर आई कहां से? विक्रम उसे देखता रहा। उसकी आंखें गहरी हो गई और गला सूख गया। विक्रम आगे बढ़ा और जानवी शर्मा का रास्ता रोक लिया। छोटी, फिर मिल गए। जानवी शर्मा की आंखों में आंसू भर आए। मैं यहां ग्रेजुएशन पार्टी में आई हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? वह भी तो उसे देखना नहीं चाहती थी। हालांकि वह जानती थी कि भविष्य में उसका एक प्यारा बच्चा होगा, जिसका नाम आरव होगा और उसका पिता वही होगा। लेकिन सच कहूं तो वो विक्रम से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। विक्रम ने आलस से जानवी शर्मा के बालों की एक लट से खेलते हुए सहजता से कहा, मैं यहां किसी को पकड़ने आया हूं। वो व्यक्ति यहां तक दौड़ता हुआ आया था, और इस गलियारे के अंत में रेस्टरूम है। शायद वो वहीं गया होगा। जानवी शर्मा ने आंखें झपकाई और कहा, तो आप अपना काम कीजिए, मैं अपना कर लूंगी। ठीक है। विक्रम ने आंखें सिकोड़ ली। उसकी नजर में एक खतरनाक चमक आ गई। क्या कर रही हो? रुद्र। उसे समझ नहीं आया कि रोहित का सवाल इतना बेवकूफी भरा क्यों लग रहा है। किसी के रेस्टरूम आने के अलावा और क्या काम हो सकता है? जानवी शर्मा की आंखें आंसुओं से चमक उठीं और उसने दयनीय स्वर में कहा, मैं रेस्टरूम आई हूं। जाहिर है मुझे टॉयलेट का इस्तेमाल करना है। मुझे टॉयलेट जाना है। विक्रम के होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। ठीक है, अगर वो मान गए तो रास्ते से हट क्यों नहीं रहे? जानवी शर्मा मन ही मन उस आदमी की घिनौनी हरकतों को कोसती रही। उसने हल्का सा झुककर उसके बाजू के नीचे से निकलते हुए पीछे देखे बिना महिला रेस्टरूम में दौड़ लगाई। रुद्र, रोहित, आपने उसे इतनी डरा क्यों दिया? विक्रम हल्के से नाक सिकोड़ते हुए पुरुषों के रेस्टरूम की तरफ बढ़ गया। किसी को ढूंढ रहा हूं। रुद्र, जी। जानवी शर्मा टॉयलेट इस्तेमाल करते हुए विक्रम को एक पर्वर्ट समझती रही। इतना हंगामा सिर्फ किसी को ढूंढने के लिए। काश वह बिना कपल बने ही उससे बच्चा कर सकती। ठक ठक ठक। अचानक उसके बगल वाले स्टॉल के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे जानवी शर्मा चौंक गई। अगले स्टॉल से एक अजनबी, दर्द से भरी आवाज आई, मिस, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मदद? आवाज अजीब थी, जैसे मासिक दर्द से करहा रही हो। जानवी शर्मा मुस्कुराई और समझते हुए बोली, कोई बात नहीं। उसने अपने बैग से एक सैनिटरी पैड निकाला और दोनों दरवाजों के बीच की जगह से उसे सरका दिया। आपके लिए। अगले स्टॉल में अचानक डरावनी खामोशी छा गई। जानवी शर्मा ने ध्यान नहीं दिया, टॉयलेट फ्लश किया और सिंक पर हाथ धोने चली गई। वह चुपके से बाहर निकली और देखा कि विक्रम अब भी बगल वाले मेंस रेस्टरूम में किसी को ढूंढता हुआ लग रहा है। जानवी शर्मा ने तुरंत अपनी स्कर्ट उठाई और छोटे से हैमस्टर की तरह भाग गई। उसके मिलने लायक जितने लोग थे, उनमें से विक्रम से टकराना वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए जितनी तेज दौड़ सकती थी, दौड़ पड़ी। करीब 100 मीटर दूर एक गलियारे के मोड़ पर पहुंचते ही पीछे से किसी ने अचानक उसके कंधे पर थपकी दी। जानवी शर्मा चौंक गई। कौन होगा? फिर पीछे से एक चुंबकीय आवाज आई, हंसते हुए कहती हुई, मिस, आपने तो मुझसे मदद करने का वादा किया था ना? जानवी शर्मा अचानक पलटी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत खुबानी जैसी आंखें नमी से चमक रही थी, जैसे उनमें बैंगनी आभा तैर रही हो। उसका बेहद मनमोहक चेहरा उलझन और मासूमियत से भरा हुआ था। उसके बिना सजाए लाल होंठ नम और लुभावने लग रहे थे। वो आदमी जैसे किसी सम्मोहन में था। वो गहरे तालाब जैसी आंखों से उस लड़की को देख रहा था और उसके मन में अचानक ये ख्याल आया कि दुनिया का सारा खजाना उसके सामने रख देना चाहिए। ये लड़की तो सिर्फ सबसे बेहतरीन चीज की हकदार है। आप क्या कर रहे हैं? जानवी शर्मा ने धीमे
मोहक स्वर में पूछा, मानो उसकी आवाज सीधे उसके दिल की तारों को छू रही हो। मैं तो बस मदद करने के लिए, और वुमेन्स रेस्टरूम में आप? आदमी ने जल्दी से अपनी आंखों में चमकती हैरानी को दबाया और तुरंत जानवी शर्मा के होठों पर हाथ रख दिया। जानवी शर्मा ने अपनी बड़ी बड़ी बोलती हुई आंखें फैला दी। ये पर्वर्ट वुमेन्स रेस्टरूम में घुस आया और उससे सैनिटरी पैड तक मांग रहा है। मदद कीजिए, मुझे यहां से बाहर निकालिए, आदमी ने कांपती आवाज में दोहराया। जानवी शर्मा ने देखा, उसके काले सूट के नीचे कुछ लाल झलक रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली पर गर्म खून टपक पड़ा। वो वही आदमी था जिसे विक्रम, वो महान डीमन किंग, ढूंढ रहा था। जानवी शर्मा को एक पल में समझ आ गया कि यह आदमी वुमेन्स रेस्टरूम में क्यों छिपा था, सिर्फ विक्रम से बचने के लिए। जानवी शर्मा ने सिर झटक दिया, जैसे किसी झुनझुने की तरह कांप उठा हो। वह तो महान डीमन किंग का दुश्मन है और वह उसे मदद करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। आदमी अपने घाव की तरफ मुंह बनाकर गहरी सांस लेते हुए बोला, छोटी परी, तुम्हारा दिल तो बड़ा कठोर है। उसी समय जानवी शर्मा को आरव का वेचैट मैसेज मिला। आरव लव्स मामा मोस्ट। क्या मामा पार्टी में चली गई? प्रदीप इस होटल में घायल है। क्या मामा उनकी मदद कर सकती हैं? वरना डैडी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जानवी शर्मा सच में समझ नहीं पा रही थी कि आरव का मतलब क्या है। विक्रम के दुश्मन की मदद न करने से उसके साथ क्या मुसीबत हो सकती है। लेकिन आरव उसका प्यारा बेटा था, वो उसे कभी बेवकूफ नहीं बनाएगा। जानवी शर्मा ने होंठ काटते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकलने में मदद करूंगी। आदमी की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत उसे पकड़कर आगे खींच ले गया। आगे काले सूट पहने पुरुष एक एक कर लोगों की चेकिंग कर रहे थे, मानो किसी को ढूंढ रहे हों। आदमी ने अचानक जानवी शर्मा को अपने पास खींच लिया। उसका सिर उसके बालों में छिप गया। वो उसकी खुशबू को गहराई से सांसों में भरते हुए बुदबुदाया, छोटी परी, चलो कोई कमरा ले ले, कोई कमरा ले ले। जानवी शर्मा की आंखें गोल हो गई। ये आदमी तो पूरा एक्टर निकला। बॉडीगार्ड्स की टोली शरारती हंसी में फूट पड़ी और छेड़ते हुए बोले, इतना नशे में होकर भी वही करने की बात कर रहा है। वाह भाई, स्टैमिना तो देखो। कमरा लो, कोई कमरा लो। आदमी फिर चिल्लाया। जानवी शर्मा के गाल फड़क उठे, पर उसने उस नशे में आदमी को संभालते हुए होटल के एलिवेटर के दरवाजे तक पहुंचा दिया। जैसे ही जानवी शर्मा एलिवेटर का बटन दबाने वाली थी, आदमी ने ऊपर का बटन दबा दिया। ऊपर? ऊपर जाकर क्या करेंगे? जानवी शर्मा अभी पूछ रही थी कि एलिवेटर के दरवाजे खुल गए और आदमी उसे अंदर खींच ले गया। आदमी एलिवेटर में झुका, दर्द से करहाते हुए बोला, विक्रम सच में बड़ा टफ आदमी है। आदमी ने देखा कि जानवी शर्मा चुप है। उसने ऊपर देखकर कहा, मेरा नाम मोहित है। क्या यही वो प्रदीप जिसके बारे में आरव बात कर रहा था? जानवी शर्मा अचानक बोल पड़ी, पेड़ों में बहती हवा की आवाज क्यों सुने? चुपचाप धीरे धीरे क्यों नहीं चलते? आदमी की आंखें गहराई और वह मुस्कुराया, हां, मैं मोहित हूं। जैसा कि धीरे चलो। रोहित, यहां कोई क्यों नहीं है? रुद्र बुदबुदाया। विक्रम को अचानक वुमेन्स रेस्टरूम का ख्याल आया। उसकी नजरें और गहरी हो गई। वो ब्लड के निशानों की तरफ बढ़ा। वे भाग गए। खून की लकीर का पीछा करते हुए एलिवेटर एंट्रेंस पर पहुंचा तो विक्रम रुक गया और गहरी मुस्कान बिखेर दी। पीछे खड़े रुद्र ने विक्रम की मुस्कान देख कांपते हुए कहा, रोहित, आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? डर लग रहा है। विक्रम ने अपने होठों को एक रहस्यमय मुस्कान में मोड़ा। मुझे ककोल कर दिया गया। रुद्र की आंखें अचानक फैल गई। वो अविश्वास से विक्रम को देखने लगा। कैसे? जानवी शर्मा? रोहित ने तो जानवी शर्मा को वाइफ कहा था, और जानवी शर्मा अभी थोड़ी देर पहले लेडीज रेस्टरूम में थी। ये असंभव है ना?
विक्रम ने लिफ्ट के नंबरों को ऊपर बढ़ते देखा और आलस से मुस्कुराया। रास्ते में खून की गंध के अलावा उसकी आंखें गहरी हो गई, होंठ हल्के से सटे। जानवी शर्मा की उस लिंगरिंग फ्रेग्रेंस, यानी उसकी खुशबू भी थी। रुद्र, रोहित, धोखा खा गए, तो चलो जल्दी नीचे जाए और पीछा करें। विक्रम ने लिफ्ट के रुके नंबरों की तरफ देखा, होठों पर ठंडी मुस्कान लाई। चलो 123वीं मंजिल की रूफटॉप पर। रूफटॉप? मोहित रूफटॉप से भागा। रूफटॉप अंधेरा था और साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, जिससे जानवी शर्मा की सफेद उजली खुली त्वचा पर रोमांच खड़े हो गए। जैसी कि उम्मीद थी उस औरत से जिसे विक्रम पसंद करता है। तुम मुझसे डरती नहीं कि मैं तुम्हें रूफटॉप तक ले आऊं? मोहित मुस्कुराते हुए, दर्द दबाते हुए बोला। जानवी शर्मा ने ठुड्डी ऊपर उठाई। अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, वो मार भी सकती है, कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। मोहित बस हल्के से हंसा और जल्दी से रूफटॉप के एक कोने में कुछ तलाशने लगा। वो रूफटॉप की किनारी पर जाकर हंसा। धन्यवाद, खूबसूरत, आज रात मुझे बचाने के लिए। बताओ अपना नाम, अगली बार मैं तुम्हें चुका दूंगा। मैं डॉक्टर हूं, बहुत कुशल हूं, इलाज के लिए आ सकती हो। जानवी शर्मा ने घूरते हुए कहा, मैं नहीं बताऊंगी। ये सुनकर मोहित ने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक झुकते हुए रूफटॉप से कूद गया। जानवी शर्मा कूद गया, सीधे इमारत से। धत्त, ये तो 123वीं मंजिल है, नीचे गिरते ही दिमाग चूर चूर हो जाएगा, कोई पूरा शव भी नहीं बचेगा। सच में? सिर्फ नाम न बताने पर गुस्से में कूद जाना? जानवी शर्मा जल्दी से रूफटॉप की किनारी तक दौड़ी और देखा कि मोहित ग्लाइडर से आसमान में उड़ रहा है। वह एक हाथ हिलाकर उसे बाय कर रहा था। ठीक है, नॉट टेलिंग यू, मिस, मैं ठीक होते ही तुम्हें चुका दूंगा। अगली बार मिलते हैं, तुम्हारा सैनिटरी पैड हमारी मुलाकात का तोहफा होगा। खूबसूरत, मैं तुम्हें याद रखूंगा। जानवी शर्मा, ये किस तरह के लोग हैं? सैनिटरी पैड कैसे मुलाकात का तोहफा बन गया? कोई आश्चर्य नहीं कि वो पहले मंजिल से नहीं गया, रूफटॉप से ही भाग गया। पहली मंजिल तो विक्रम के लोगों से घिरी थी, इसलिए वो रूफटॉप से ग्लाइडर लेकर भाग निकला। जानवी शर्मा ने देखा कि वो आकृति धीरे धीरे रात के आसमान में गायब हो रही है। उसका मन देर तक शांत नहीं हो सका। आजकल उसे सच में अजीब अजीब लोग मिल रहे हैं। जैसे ही जानवी शर्मा ये सोच ही रही थी, रूफटॉप का दरवाजा जोर से खुला और एक खतरनाक आभा बिखेरती आकृति दरवाजे पर दिखाई दी। जानवी शर्मा की चेतावनी घंटियां बज उठीं। धत्त, महान डीमन किंग आ गया। दूर आसमान में अचानक आतिशबाजियां खुटीं, मानो पूरी रात को रोशन कर दिया हो। वह आदमी आगे बढ़ा और जानवी शर्मा के पास पहुंच गया। उसकी मजबूत उपस्थिति इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। विक्रम के होठों पर हल्की मुस्कान थी जो आंखों तक नहीं पहुंची। उसका स्वर असामान्य रूप से आत्मीय था जब उसने पूछा, छोटी, तुम रूफटॉप पर क्या कर रही हो? हाँ, जानवी शर्मा अनायास कांप उठी। महान डीमन किंग जरूर दिल में गुस्से से जल रहा होगा। शायद अभी उसका सिर फोड़ देना चाहता होगा। कौन दोष दे सकता है? आखिर उसके बेटे ने ही तो कहा। जानवी शर्मा ने आतिशबाजियों की रोशनी में विक्रम की मुस्कुराती आंखों की तरफ देखा। उसके नाजुक हाथ तुरंत ऊपर उठे और आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं यहां आतिशबाजी देखने आई हूं। आतिशबाजी देखने? विक्रम ने ऊपर देखा, जैसे आसमान उजाला हो गया हो। जानवी शर्मा जल्दी से सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, क्या आपको नहीं लगता ये बहुत सुंदर है? विक्रम ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ते हुए कहा, हद है, क्या ऐसी आतिशबाजी को सुंदर कहा जा सकता है? विक्रम को याद नहीं था कि उसने आखिरी बार आतिशबाजी कब देखी थी। मुंबई सिटी जैसे शहरों में पर्यावरण प्रदूषण के कारण आतिशबाजी पर प्रतिबंध होता है।
लेकिन दिल्ली सिटी में ऐसा कोई नियम नहीं है। रुद्र उसके पीछे खड़ा फुसफुसाया, ये आतिशबाजी एक अमीर लड़के ने किशोर का पीछा करते हुए लगवाई है। किशोर? जानवी शर्मा थोड़ी चौंकी। आखिर किशोर तो मनोरंजन उद्योग की एक जानी पहचानी सेलिब्रिटी है। उसने अमन से सुना था कि हाल ही में किशोर का नया शो दिल्ली सिटी में शूट हो रहा है, तो उसका पीछा करने वाला यहां उसका मन मोहने आया है। उस नाम को सुनते ही विक्रम की नजर ठंडी हो गई और वो उपेक्षा से मुस्कुराया। बदसूरत जानवी शर्मा। उसे तो ये काफी सुंदर लगा, खासकर जब कोई आदमी किशोर के लिए खास तौर पर आतिशबाजी करवाए। बहुत रोमांटिक। वैसे भी उसके जीवन में किसी आदमी ने उसके लिए इतना कुछ कभी नहीं किया होगा। यहां तक कि अर्जुन आहूजा भी शायद इसे पैसे की बर्बादी ही समझता है ना। विक्रम ने सुना, जानवी शर्मा के चेहरे पर हल्की सी ईर्ष्या देखी और रुद्र को आदेश दिया, जा दिल्ली सिटी में सबसे बढ़िया आतिशबाजी खरीद कर लाना। मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं। रुद्र, ठीक है। विक्रम स्थिर खड़ा रहा। उसे यह पूछने की जरूरत नहीं लगी कि मोहित आतिशबाजी लेकर कहा गया। वो वहां एक चीड़ के पेड़ जैसा खड़ा रहा, ठंडा, गर्वीला और चारों तरफ भारी दबाव बिखेरता हुआ। जानवी शर्मा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रात के आकाश में आतिशबाजियां चमक उठीं। विक्रम ने अपनी जेब से गोल सफेद मिल्क कैंडी निकाली और मुंह में रख ली। जानवी शर्मा चौंक गई। उसकी नजर सीधी उस पर गई। उसकी आंखें इधर उधर घूमी। मुंह में मिल्क कैंडी दबाए हुए वो निहस्प्रे स्वर में बोला, तुम्हारी नहीं है जानवी शर्मा। सच में? विक्रम ने रुचि से उसकी तरफ देखा और पूछा, छोटी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कैंडी का पैक चुराऊंगा? जानवी शर्मा ने अपनी बड़ी, चमकदार और नम आंखों से अविश्वास भरी नजर से उसे देखा। विक्रम न तो उसे थूक सकता था, न ही खा सकता था। उसी समय रूफटॉप का दरवाजा अचानक खुला और रुद्र कुछ कर्मचारियों के साथ आतिशबाजी लेकर ऊपर आ गया। रुद्र हाफते हुए बोला, शहर की सबसे बढ़िया आतिशबाजी खरीद ली है। विक्रम ने मुंह में दबाई मिल्क कैंडी कुचल दी। जानवी शर्मा को पास खींचते हुए कहा, चलो। उसकी मजबूत उपस्थिति, जिसमें मिल्क कैंडी की महक मिली हुई थी, ने जानवी शर्मा का पूरा शरीर अकड़ा दिया। जानवी शर्मा ने मुश्किल से निगला। वह इस महान डीमन किंग को पसंद नहीं कर सकती। वह बस भविष्य में उससे एक बेटा पैदा करेगी, पर कोई प्यार नहीं होगा। आदमी ने जानवी शर्मा का हाथ पकड़ा और दोनों ने मिलकर आतिशबाजी की ट्यूब में आग लगा दी। तुरंत आतिशबाजी फूट पड़ी और आसमान रोशन हो गया। फिर एक साथ दर्जनों डिब्बों ने आग पकड़ ली। आतिशबाजियां आसमान में छूट गई। फूलों और जानवरों की आकृतियां बनती हुई फूट रही थी, और बड़ी और सुंदर और भव्य। जब यंग मास्टर फीनिक्स कोई काम करता है तो कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। सीधे तौर पर अमीर लड़के द्वारा किशोर के लिए लगवाई गई आतिशबाजी को भी पीछे छोड़ दिया। वाह, कितनी सुंदर! जानवी शर्मा ने अपना हंस जैसे पतला गर्दन ऊपर उठाया और अपनी सुंदर आंखों से रात के आसमान को निहारा। विक्रम ने उस लड़की को रूफटॉप पर गहराई से देखा। उसकी नुकीली एडम्स एप्पल धीरे से हिली। उसी क्षण अचानक आसमान में शब्द उभर आए, वाइफ, आई लव यू। वाइफ, मैरी मी। मैं तो तुम्हें वाइफ कह चुका हूं। अब तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। जानवी शर्मा। जानवी शर्मा अवाक होकर विक्रम की तरफ देखने लगी। इसका मतलब क्या है? विक्रम ने उस निःशब्द खड़े रुद्र की तरफ देखा। वह भी नहीं जानता। क्या उसने गलत आतिशबाजी खरीद ली? शायद ये वही है जो इन शब्दों का अर्थ है। जानवी शर्मा कुछ देर तक स्तब्ध खड़ी रही, फिर खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, सेवंथ मास्टर फीनिक्स, आप कहीं शादी का प्रस्ताव तो नहीं दे रहे? रुद्र, वो बेवकूफ, उसने कैसी आतिशबाजी खरीद ली? विक्रम ने हल्की सी नजर डाली। उसके होठों पर मुस्कान आई। अरे, तुम तो पहले से ही मेरी वाइफ हो, फिर प्रपोजल की क्या जरूरत?
जानवी शर्मा का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह जल्दी से बोली, ऐसा मत कहिए, हम उस तरह के रिश्ते में नहीं हैं। वह विक्रम की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। झट से सिर झुकाकर एक स्पार्कलर उठाया। मैं इससे खेलूंगी। जैसे ही स्पार्कलर जल उठा, उसमें तारे जैसी चमक झिलमिलाने लगी, मानो रात के आसमान में खिला हुआ तारा फूल हो। जानवी शर्मा के होंठ हल्के से मुस्कुराए। एक मनमोहक और प्यारी सी मुस्कान फैल गई, जिसने विक्रम को थोड़ा विचलित कर दिया। आह, मिस्टर रोहित, आप क्या कर रहे हैं? विक्रम आगे बढ़ा, अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से स्पार्कलर झपट लिया और खुद लहराने लगा। मुझे थोड़ी देर खेलने दो, जानवी शर्मा। वो लगभग निराश होकर बिना आंसू बहाए रह गई। ये सेवंथ मास्टर फीनिक्स सच में स्पार्कलर से खेलने का शौक रखते हैं और इतनी बचकानी हरकत करते हैं कि उसका स्पार्कलर ही छीन ले। जैसे ही आतिशबाजी ने आसमान को रोशन किया, विक्रम ने भौहें उठाकर जानवी शर्मा की तरफ देखा और छेड़ते हुए पूछा, वाइफ, कोई आपत्ति तो नहीं? जानवी शर्मा तुरंत सिर हिलाकर मुस्कुराई, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह किसी भी हालत में आपत्ति करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। जानवी शर्मा ने खुद एक और स्पार्कलर जलाया। उसने उसे कसकर पकड़ा और हवा में लहराने लगी। अचानक उसने सिर घुमाया और उसका मनमोहक चेहरा उन गहरी समुद्र जैसी आंखों से टकरा गया। जानवी शर्मा का दिल एक पल के लिए थम गया। वो आंखें मानो भेड़िए जैसी थी, जैसे शिकार पर झपटने को तैयार कोई जानवर। मिस्टर रोहित, आप। विक्रम तेजी से जानवी शर्मा की तरफ बढ़ा, अपना लंबा हाथ बढ़ाकर उसे खींच लिया। जानवी शर्मा के हाथ से स्पार्कलर तुरंत नीचे गिर पड़ा। मिस्टर रोहित, आप क्या करना चाहते हैं? वो उसका ठोड़ी पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, जानवी शर्मा, अंधेरे से रोशनी की तरफ मुड़ना चाहती हो? उसकी सांसें लहरों की तरह उमड़ रही थी, मानो उसे डुबो दे। जानवी शर्मा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंधेरे से रोशनी की तरफ मुड़ने का मतलब क्या है? विक्रम ने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराया और आत्मविश्वास से कहा, मेरी औरत बन जाओ। उसने सामने खड़ी लड़की को ध्यान से देखा। उसकी आंखें मुस्कान से भरी हुई थी। ये औरत रोचक थी, उसकी जिज्ञासा जगा रही थी। वो उसे पाना चाहता था। पागलपन भरे ख्याल उसके दिमाग में दौड़ रहे थे और उसका ध्यान पूरी तरह जानवी शर्मा पर केंद्रित हो गया। आंखें बंद करने पर भी उसे वही दिखता, जानवी शर्मा का स्पार्कलर लहराना। वह भूल गया कि वह रूफटॉप पर आया ही क्यों था। अब उसे किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं थी। उसका पूरा ध्यान जानवी शर्मा पर ही था। रुद्र के हाथ से स्पार्कलर गिरकर जमीन पर पॉप की आवाज के साथ गिर पड़ा। रुद्र, धत्त। रोहित हमेशा फूलों के बीच ही घूमते रहते हैं, पर कभी सच में औरतों को ढूंढते नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें सच में निकाल दिया गया और अब उनकी सोच बदल रही है? कोई लिप्सा? ये ठीक नहीं है। जानवी शर्मा ने ठंडे स्वर में पूछा, आप मुझे रखना चाहते हैं? विक्रम ने होठों पर मुस्कान लाई। हाँ, बिल्कुल। मुझे कितने दोगे? जानवी शर्मा ने पूछा। 5 मिलियन प्रति महीने। विक्रम की आवाज बेरुखी से भरी थी, जैसे उसे खुद भी यकीन नहीं कि उसका इस औरत में दिल महीने भर से ज्यादा लगेगा या नहीं। जानवी शर्मा के चेहरे पर बड़ी मुस्कान खिल उठी। वो मुस्कान मानो वसंत में बर्फ पिघलने और हर तरफ फूल खिलने जैसी थी। उसकी चमक ने विक्रम की आंखों को चकाचौंध कर दिया। अनजाने में उसकी एडम्स एप्पल हिली और उसने लड़की को और कसकर पकड़ लिया। रुद्र ने यह देखकर 2 बार जीभ दबाई। उसे पता था कोई भी औरत इतनी बड़ी लालच का विरोध नहीं कर सकती। 5 मिलियन प्रति महीने, अगर भले सिर्फ एक महीने के लिए ही हो। दिल्ली सिटी में तो जीवन भर आराम से जिया जा सकता है। तभी जानवी शर्मा की चटक आवाज गूंजी, मैं मिस्टर रोहित को उसकी कीमत से 10 गुना ज्यादा दूंगी। कैसे रहेगा? आप मेरे प्रिटी बॉय बन जाइए। विक्रम ने भौं उठाई।
जानवी शर्मा की मुश्किल से छिपी हुई नाराजगी को देखते हुए कहा, अगर तुम एक महीने के लिए मेरा बॉय टॉय बनो तो मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगा। जानवी शर्मा ने थोड़ी उठाई और कहा, 50 मिलियन तो मेरे लिए जेब खर्च से ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे भी ये पैसा तो अंततः भविष्य में विक्रम का ही होगा। अगर सेवंथ मास्टर फीनिक्स को दिलचस्पी नहीं है तो चलिए आपके प्रपोजल का जिक्र ही छोड़ देते हैं। जानवी शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा और विक्रम का वो बड़ा हाथ जो उसकी कमर पर रखा था झटक दिया। उसके मन में यह विचार कौंधा कि भविष्य में वह और विक्रम भले ही आरव के माता पिता बने पर उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी न हो। कौन जाने वह भविष्य में उसकी रखैल बन जाए। यह सोचते ही जानवी शर्मा के दिल में आग लग गई। वह मिश्रा फैमिली में पली बढ़ी थी जहां उसे राजकुमारी की तरह सम्मान मिलता था। रखैल या घर तोड़ने वाली बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसी बातें उसे घृणित लगती थी। वह कैसे भविष्य में विक्रम की प्रेमिका बन सकती थी। विक्रम ने उस युवा लड़की को रुचि से देखा और होठों पर मुस्कान तैर गई। ये औरत तो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। जानवी शर्मा, मैं एक महिला साथी की कमी से जूझ रहा हूं। कुछ दिनों में मेरे साथ चलो। विक्रम ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए अचानक विषय बदल दिया। जानवी शर्मा खुद को रोक नहीं पाई। मुझे क्यों जाना चाहिए? वह विक्रम से कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। क्यों? तुम्हें क्या लगता है? विक्रम ने होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान लाकर अर्थपूर्ण जवाब दिया। जानवी शर्मा के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। वह समझ गई कि मोहित उसके हाथ से निकल गया था। जानवी शर्मा तुरंत सिर झुकाकर सहमति में सिर हिलाते हुए बोली, ओह, मैं समझ गई। आखिरकार सिर्फ एक साथी बनना है। वह तो पहले भी कई बार समारोह में गई है। कुछ सोचकर जानवी शर्मा ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और विक्रम की बाह पकड़ ली। सेवंथ मास्टर फीनिक्स, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? विक्रम ने भौं उठाई। कहो। मेरे हाई स्कूल के टीचर महेश बहुत गंभीर रूप से बीमार है और मैंने सभी सहपाठियों से वादा किया है कि उन्हें इलाज के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। क्या आपको कोई मशहूर डॉक्टर जानते हैं? जानवी शर्मा ने आशा से पूछा। विक्रम के चेहरे पर अचानक जिज्ञासा की झलक उभरी। डॉक्टर ढूंढ रही हो? जिस व्यक्ति को आपने अभी जाने दिया वो हुआ कंट्री के इतिहास का सबसे युवा डिवाइन डॉक्टर है। नंबर 1 डिवाइन डॉक्टर। जानवी शर्मा स्तब्ध रह गई। सबसे युवा डिवाइन डॉक्टर? ये क्या? उसे तो लगता था वो आदमी बस डींग मार रहा होगा। इतने हल्के स्वभाव वाला व्यक्ति वास्तव में प्रसिद्ध डॉक्टर निकला। जानवी शर्मा ने कभी सोचा भी नहीं था और विक्रम जानता था कि उसने मोहित को जाने दिया। जब जानवी शर्मा स्थिति समझने की कोशिश कर रही थी, विक्रम हल्के से हंसा और बोला, अगर मैं उसे ढूंढ लूं तो मैं उसे तुम्हारे टीचर का इलाज करने भेज दूंगा। जानवी शर्मा ने सोचा वह बस शिष्टाचार निभा रहे हैं और दिल में ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसने आसमान की तरफ देखा, हाथ ताली की तरह बजाया और कहा, मिस्टर रोहित, आतिशबाजी खत्म हो गई। चलिए वापस चलते हैं। जानवी शर्मा ने अपनी स्कर्ट उठाई और रूफटॉप के दरवाजे की तरफ मुड़ी। विक्रम ने उस सुंदर, हल्के दिखाई देती पीठ को ध्यान से देखा। वो बड़े कदमों से आगे बढ़ा और उसके सामने आ खड़ा हुआ। विक्रम ने धीमे स्वर में हंसते हुए कहा, तुम्हारा प्रपोजल बुरा नहीं था। जानवी शर्मा चौंक गई। क्या? विक्रम ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम मुझे 50 मिलियन प्रति महीने दोगी और मैं तुम्हारा बॉय टॉय बन जाऊंगा। जानवी शर्मा, तुम क्या कहती हो? जानवी शर्मा डर गई। उसका पूरा शरीर तन गया। विक्रम पागल हो गया है। क्या वह सच में उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। जानवी शर्मा ने डर के मारे घबराकर सिर हिलाया और जल्दी से लिफ्ट की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही वह अंदर गई, वो आदमी भी पीछे पीछे अंदर आ गया। जानवी शर्मा ने दरवाजे के बाहर खड़े रुद्र को देखा और जल्दी से कहा, ब्रदर एक्सायो,
जल्दी अंदर आ जाइए। रुद्र ने दोनों को झुककर सलाम किया और कहा, मिस शर्मा और रोहित पहले जाए, मैं अगली बार लिफ्ट ले लूंगा। जानवी शर्मा चुप रह गई। लिफ्ट बेरहमी से बंद हो गई और अंदर का माहौल भारी हो गया। उस संकरे स्थान में उस आदमी की उपस्थिति दबाव डाल रही थी। जानवी शर्मा बहुत घबरा गई, लेकिन कौन नहीं घबराएगा जब सामने ऐसा ग्रेट डीमन किंग हो। उसकी सुंदर पीठ लिफ्ट की दीवार से सट गई और उसका मन दौड़ने लगा। ये लिफ्ट इतनी धीमी क्यों है और कोई दूसरा लिफ्ट में क्यों नहीं चल रहा? विक्रम उसके पास आया, झुककर उसके कान के पास हंसा। मेरी प्यारी पैटर्न, क्या तुम डर रही हो? उसकी सांस उसके कान के महीन बालों को छूती हुई गुजरी, कुछ छेड़ती हुई, कुछ गुदगुदाती हुई। मैं नहीं डरती, जानवी शर्मा ने बिना हिम्मत के जवाब दिया। ओह, तो तुम नहीं डर रही? विक्रम ने हल्की आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज और ज्यादा छेड़ने वाली हो गई। लिफ्ट जोर से खुली और विक्रम जानवी शर्मा को बाहर ले आया। पहली मंजिल के होटल लॉबी में लोग मौजूद थे। जानवी शर्मा ने तुरंत सिर झुका लिया। उसके मुलायम बाल उसके छोटे से चेहरे का ज्यादातर हिस्सा छुपा रहे थे। विक्रम के मन में हल्की सी झुंझलाहट उठी। क्या वो इतना घटिया है कि उसके साथ देखा जाए? विक्रम और जानवी शर्मा बाहर चल पड़े। नैना ने अविश्वास से दोनों पहचाने हुए चेहरों को देखा। मुंह ढकते हुए चौंकी। शर्मा, जानवी शर्मा, क्या वह सच में एक आदमी के साथ इतनी नजदीक है? नैना का दिल उत्साह से जोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगी कि जानवी शर्मा तो राजकुमारी जैसी अमीर है, तो जाहिर है कि वो किसी आदमी की रखैल बन गई है। अगर उन्हें सचेत करने का डर न होता तो नैना चाहती कि सब लोग जानवी शर्मा की रखैल बनने की लाइव तस्वीरें देखें। नैना ने अपने भीतर की उत्तेजना दबाई, जल्दी से फोन निकाला और कांपते हाथों से जानवी शर्मा और उस आदमी की कई तस्वीरें खींच ली। वो धीमे से दांत भींचते हुए हंसी। जानवी शर्मा, देखते हैं अब क्या करती हो। विक्रम जानवी शर्मा को होटल से बाहर ले गया। जानवी शर्मा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे पहले जाने दो। विक्रम ने जानवी शर्मा की भीगी आंखों को देखा, जिसमें गुस्सा भी था और बोल न पाने की असमर्थता भी। इसने उसके भीतर कुछ जगा दिया। यह जानवी शर्मा भी सच में कमाल है, मुझे फिर से लुभा रही है। विक्रम ने छेड़ते हुए कहा, मेरी प्यारी पैटर्न, आज रात माल का निरीक्षण करने नहीं जाओगी? मैं आज निरीक्षण नहीं करूंगी, शायद किसी और दिन। नहीं, निरीक्षण नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं पहले वापस जा रही हूं। जानवी शर्मा मुड़ी और प्रणव की तरफ चल दी। किसी और दिन निरीक्षण? विक्रम के होठों पर मुस्कान तैर गई। एक लहर सी खुशी उसके भीतर दौड़ गई। वह कार में बैठा पीछे की चमड़े की सीट पर टिक गया। केबिन हल्का सा अंधेरा था। रुद्र कार में चढ़ा, फोन हाथ में पकड़े थोड़ा झिझकते हुए विक्रम की तरफ देखने लगा। क्या बात है? विक्रम ने आलसी स्वर में पूछा। रुद्र एक पल झिझका। किशोर ने अभी फोन किया था, वो रोहित से मिलना चाहती है। विक्रम ने उदासीनता से कहा, अगर वो अगला पीटा जाने वाला शिकार बनना चाहती है तो आ जाए। रुद्र का मुंह फड़क उठा। उनके रोहित ने जिस हेडशॉट की बात की थी, वो सच में सिर पर वार करने जैसा ही था। सिर्फ खाली डींग नहीं मार रहे थे। वह सोचने लगा, क्या किशोर के दिमाग में सच में टोफू भरा है? पहले भी तो उसने रोहित को उस बैंगनी आंखों वाली लड़की के बारे में बहकाया था। अगर उस समय फीनिक्स विराज बीच में ना आता तो फीनिक्स विराज के लिए पड़ा घूंसा सीधे किशोर के सिर पर लगता। और अब वह जाकर रोहित से मिलने की हिम्मत कर रही है। क्या वो खुद ही अपनी कब्र खोद रही है? रुद्र ने दोबारा इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से विषय बदल दिया। रोहित, आप तो अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली सिटी आए हैं और यहाँ के बड़े घरानों की महिलाएं पहले ही आपको भेज दी गई हैं। आप उन्हें कैसे संभाल रहे हैं? दिल्ली सिटी के बड़े घरानों को समझ नहीं आता था कि सेवंथ मास्टर फीनिक्स का असली स्वभाव क्या है, उसे क्या पसंद है। जो भी हो,
उन्होंने सुना था कि वह बेहद रोमांटिक और आकर्षक है, तो निश्चित ही उसे सुंदर महिलाएं पसंद होंगी। इसलिए सुंदरियों को भेज देना एक निश्चित दाव था। पहले जैसा ही उन्हें वापस भेज दो। विक्रम ने अपना माथा रगड़ते हुए थोड़ा झुंझलाकर कहा। रुद्र खुद को रोक नहीं पाया और चिढ़ाते हुए बोला, रोहित, आप सच में किसी को अपने पास नहीं रखेंगे क्या? विक्रम ने खिड़की से बाहर देखते हुए आंखें उठाई। उसकी नजरें उदासीन थी। क्या तुम अफ्रीका जाना चाहते हो? रुद्र बेबस सा महसूस कर रहा था। रोहित की स्थिति असाधारण थी। फीनिक्स परिवार का वैध दूसरा बेटा। परिवार में उत्तराधिकारी बनने के लिए कितनी नजरें उस पर लगी थी। उस समय अगर वो खुद को रोमांटिक न दिखाता तो जिंदा रह पाना मुश्किल होता। विक्रम के होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल गई। मैं अपनी पूरी जिंदगी में बस एक ही महिला चाहता हूं। शायद उस अराजक फीनिक्स परिवार में बड़े होकर अपने पिता को बेहिसाब लाड़ प्यार में डूबा और कई अवैध बच्चों के साथ देखकर विक्रम स्थिर जीवन के लिए बस एक ही महिला खोज रहा था। रुद्र, वो उलझन में पड़ गया। ये तो सही नहीं है। रोहित, अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही महिला चाहते हैं तो फिर जानवी शर्मा के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हैं? विक्रम ने अपना हाथ कार की खिड़की पर टिका दिया। बाहर की हल्की स्ट्रीट लाइट उसकी आंखों पर धीरे से गिर रही थी। वो हल्के से हंसा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है? रुद्र घबरा गया। उसे डर लगा, कहीं रोहित ने नकली शराब तो नहीं पी ली। प्रणव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं कायर हूं? जानवी शर्मा पीछे की सीट पर बैठी उदास होकर बोली। अभी होटल के बाहर प्रणव ने सब देख लिया होगा। प्रणव ने जवाब दिया, मिस शर्मा, आप यंग मास्टर फीनिक्स की बात कर रही हैं क्या? दिल्ली सिटी का मेयर भी उनके सामने कायर ही है। जानवी शर्मा को काफी बुरा लगा। उसके पास विक्रम की भविष्य की कमाई का बड़ा हिस्सा था और उसका बेटा भी था। फिर डरने की क्या बात थी? मेयर झुक सकता है, लेकिन उसे तो उसके सामने झुकना नहीं चाहिए। जानवी शर्मा ने ये बात आरव को भेज दी। ARV लव्स मामा MOST। बूहो, बुरा डैडी मेरे सबसे सुंदर मामा को धमकाता है। वो बुरा इंसान है। ARV लव्स मामा MOST। मामा, अगली बार मत डरना, ठीक है? मामा सुपर जबरदस्त है। एक नजर में जान ले और मौत को देख ले, फिर डैडी से डरने की क्या बात? जानवी शर्मा जवाब देख चौंक गई। क्या वह सच में इतनी ताकतवर है? JNVHISHARMA का मतलब क्या है? ARV लव्स मामा MOST। क्योंकि मामा। बूहो, मेरे शब्द सेंसर क्यों हो गए? सेंसर? जैसे ही जानवी शर्मा सोच रही थी, उसके और आरव के चैट बॉक्स में एक संदेश उभर आया। ARV लव्स मामा MOST। बूहो, ये धमकाना क्यों? लगता है मैं मामा को आगे मैसेज नहीं कर पाऊंगा। अलविदा मामा, आरव आपसे प्यार करता है। फिर सन्नाटा छा गया। जानवी शर्मा कुछ देर तक हक्का बक्का देखती रही। फिर अचानक एक सच समझ में आया। अगर आरव उसकी असली पहचान बता देता है तो स्पेसटाइम खुद सेंसर कर देगा और साथ में दंड भी देगा। जानवी शर्मा थोड़ा उलझन में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी कोई दूसरी पहचान भी है? वो और आरव इसलिए चैट कर सकते थे क्योंकि उसने वो पैसा खर्च किया था जो विक्रम ने उसे भविष्य में दिया था, जिससे स्पेस टाइम ऊर्जा, स्पेस टाइम एनर्जी बनती थी और वो आरव से बात कर सकती थी। लेकिन अब स्पेस टाइम ऊर्जा कट गई है, इसलिए वे अब चैट नहीं कर सकते। जानवी शर्मा एक पल के लिए अवाक रह गई। क्या इसका मतलब है कि उसे पैसे खर्च करते रहना होगा? जानवी शर्मा को थोड़ा परेशान सा महसूस हुआ। इस पहचान में ज्यादा खर्च करना खतरनाक हो सकता है, जिससे वो ध्यान का केंद्र बन सकती है और खतरे में पड़ सकती है। पैसा खर्च करना इतना मुश्किल क्यों है? चुपचाप, बिना किसी को बताए पैसा खर्च करना सच में कठिन है। प्रणव ने रियरव्यू मिरर से जानवी शर्मा की तरफ देखा। वो बीच बीच में भौहें सिकोड़ती और उदास दिखाई देती। उसने पूछ ही लिया, मिस शर्मा, क्या कुछ परेशान कर रहा है?
जानवी शर्मा बिना सोचे बोल पड़ी, मुझे पैसे खर्च करना मुश्किल लग रहा है। प्रणव, उसने मन ही मन सोचा, मालिक अमीर है, उससे झगड़ा करना मुमकिन नहीं। प्रणव ने जानवी शर्मा को उसके अपार्टमेंट के गेट पर छोड़ दिया। कार की चाबी उसे थमाई और फिर वापस मुड़ गया। उसे अभी कुछ समय तक जानवी शर्मा का ड्राइवर बनकर रहना था। उधर जानवी शर्मा सोचती रही कि बिना मन में दर्द लिए पैसे कैसे खर्च करे। जैसे ही वह घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगी, उसने देखा कि हर्ष शर्मा बालकनी में खड़ा फोन पर रितिका मिश्रा से बात कर रहा है। फोन पर रितिका मिश्रा रोते रोते शिकायत कर रही थी, पापा, आप कैसे जानवी शर्मा को मेरे बेडरूम में रहने दे सकते हैं? उसने तो मेरी चीजें फेंक भी दी। हर्ष शर्मा थोड़ा सिर पकड़ते हुए बोला, अरे, जानवी शर्मा अचानक इतनी तीखी जुबान वाली कैसे हो गई? रितिका मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा, पापा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने असली माता पिता से पैसे लेकर आपका कर्ज चुकाऊं, तो फाइनल परीक्षा के रिजल्ट आने से पहले आधे महीने में जानवी शर्मा को बाहर निकाल दीजिए। वो कमरा मेरा है। ठीक है, ठीक है। हर्ष शर्मा ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। हालांकि जानवी शर्मा उसकी जैविक बेटी है, लेकिन उसकी मां के स्वभाव और ये तथ्य कि उसने जानवी शर्मा को 18 साल तक पाला नहीं, इसे देखते हुए उसे कोई भावनात्मक रिश्ता महसूस नहीं होता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी असली बेटी तो रितिका मिश्रा ही है, अमीर घराने की बेटी, समझी? जानवी शर्मा ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़ लिए। हर्ष शर्मा शायद ये नहीं जानता कि वह अब दुनिया की सबसे अमीर इंसान है ना? जानवी शर्मा अंदर कदम रखी रही थी कि उसका दूसरा भाई रितेश शर्मा लौट आया। रितेश शर्मा ने जानवी शर्मा के हाथ में पकड़ी कार की चाबी देखी। वो झिझकते हुए कुछ कहने ही वाला था। उसका चेहरा अजीब लग रहा था। उसने अभी अभी जानवी शर्मा को उस लग्जरी कार से निकलते देखा था और अब उसकी चाबी उसके हाथ में थी। कहीं ये उधार ली हुई तो नहीं? कार देखकर रितेश शर्मा बेहद जल गया। काश वह इस कार को चला पाता। जानवी शर्मा ने पूछा, सिस्टर रूपाली कहाँ है? ये सुनते ही हर्ष शर्मा का चेहरा गिर गया। वो शवगृह में जाकर मृतकों का मेकअप कर रही है, अभी तक वापस नहीं आई। सच में बेइज्जती। जानवी शर्मा ने नाक बहुत सिकोड़ी। मृतकों का मेकअप करना शर्मनाक है। फिर वो लोग क्या हैं जो पहाड़ जैसा कर्ज लेकर लौटाते नहीं? शर्मनाक। हर्ष शर्मा और रितेश शर्मा एक साथ बोले, जानवी शर्मा, तुम? जानवी शर्मा ने कंधे उचकाए, दरवाजा खोलकर अपने कमरे में चली गई। उसने हर्ष शर्मा और रितिका मिश्रा की बात सुन ली थी और उसके चेहरे पर हल्की घृणा की झलक आ गई। उसे सच में इस कमरे की परवाह नहीं थी। कुछ दिनों बाद जब वो घर खरीद लेगी तो यहां से चली जाएगी, लेकिन उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक हर्ष शर्मा खुद उसे बाहर न निकाल दे। वरना अगर वो खुद चली गई तो उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि उसके पास घर खरीदने के लिए पैसा है। तभी जानवी शर्मा को एक विचार आया। उसकी आंखें चमक उठीं। क्या वह पैसे खर्च करने के बारे में परेशान नहीं थी? अब तो उसे पता है कि कहां खर्च करना है। जानवी शर्मा ने फोन निकाला और सॉल्टेड फिश लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोला। वो इस प्लेटफॉर्म पर एक स्ट्रीमर को फॉलो करती थी जो हर आधी रात को आधे घंटे तक कविता पढ़ने का लाइव प्रसारण करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।